हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता चौधरी और मैं लेकर आया हूं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मनोविज्ञान की टॉप क्वेश्चन सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ए गेट्स व अन्य, बी मॉर्गन, सी स्किनर, डी क्रोनबेक। ऑप्शन ए गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य के अनुसार सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए, सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। बी, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सी, सीखना केवल विद्यालय में होता है। डी, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसमें सीखना सर्वांगीण विकास में सहायक है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह सही है और ये गलत है। इसमें गलत पूछा है इसलिए सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं व्यवहार में परिवर्तन है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया जो कि विद्यालय के साथ साथ विद्यालय के बाहर भी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में सर्वोत्तम प्रकार से सीखना माना जाता है। ए, अभिग्रहण सीखना, बी, अन्वेषण सीखना, सी, रटंत सीखना, डी, अर्थग्रहण सीखना। इसमें ऑप्शन डी, अर्थग्रहण सीखना। जब व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से अर्थ ग्रहण करते हुए सीखने का प्रयास करता है तो वह अर्थ ग्रहण सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने पहली बार कब कहा था प्राणी प्रयास व त्रुटि से सीखता है? ए, 1898 ईस्वी में, बी, 1900 ईस्वी में, सी, 1920 ईस्वी में, डी, 1913 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन ए 1898 ईस्वी में। अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक ने सबसे पहले 1898 में कहा था कि कोई भी प्राणी प्रयास व त्रुटि से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने चिकित्सा के क्षेत्र में पाचन क्रिया को समझाने के लिए अपना प्रयोग किया था। ए, कबूतर पर, बी, बिल्ली पर, सी, कुत्ते पर, डी, वनमानुष पर। इसमें ऑप्शन सी, कुत्ते पर। पावलोव ने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया। इसे प्राचीन अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक कृत्रिम उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। ए, संबंध अनुक्रिया, बी, स्वाभाविक अनुक्रिया, सी, संबंध उद्दीपक, डी, प्राकृतिक अनुक्रिया। इसमें ऑप्शन ए, संबंध अनुक्रिया। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति सीखी गई अनुक्रिया को संबंध अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। पावलोव के प्रयोग में घंटी के प्रति होने वाली अनुक्रिया लार अनुबंधित अनुक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का अर्थ है? ए, समग्र, बी, अर्थ, सी, आधा, डी, कम। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है समग्र। ऑप्शन ए। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य समग्र अथवा संपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बांडुरा मूल रूप से किस देश के निवासी थे? ए, जर्मनी के, बी, रूस के, सी, अमेरिका के, डी, कनाडा के। अल्बर्ट बांडुरा थे कनाडा के। ऑप्शन डी।
अल्बर्ट बांडुरा मूल रूप से कनाडा देश के निवासी थे। इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के 8 प्रकारों का वर्गीकरण किसने दिया? ए कोलसनिक ने, बी रॉबर्ट एम गेनेन ने, सी एंडरसन ने, डी पोलव ने। इसमें अधिगम के 8 प्रकारों का वर्गीकरण दिया रॉबर्ट एम गेनेन ने। ऑप्शन बी। वो कौन कौन से हैं? संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा हो जाएगा विभेदात्मक अधिगम, छठवा है संपर्त्य अधिगम, सातवां सिद्धांत अधिगम और आठवां समस्या समाधान अधिगम। 1 से 4 तक के अधिगम निम्न श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनमें चिंतन नहीं पाया जाता है, और 5 से 8 तक के अधिगम उच्च श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनमें तर्क व चिंतन पाया जाता है। इनमें सबसे निम्न संकेत अधिगम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का शिक्षा में योगदान है? ए व्यवहार परिवर्तन में, बी नवीन अनुभव प्राप्त करने में, सी समायोजन में, डी उपयुक्त सभी में। इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम संपत्तियों को लेकर सबसे पहले किसने विचार किया? ए थांडाइक ने, बी विलियम मैकडूगल ने, सी थ्रस्टन ने, डी विलियम जेम्स ने। अधिगम संपत्तियों को लेकर सबसे पहले विचार किसने किया? इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम जेम्स। अधिगम संपत्तियों को लेकर सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड आशुपेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? ए 3, बी में है 4, सी 5, डी 6। डेविड आशुपेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए? इसमें है 4, ऑप्शन बी। वो 4 कौन कौन से? अभिग्रहण सीखना, रटंत सीखना, अन्वेषण सीखना, और चौथा और लास्ट है साभिप्राय या अर्थग्रहण सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के नियम किसके सिद्धांत में दिए गए हैं? ए थार्नडाइक, बी जीन पियाजे, सी क्लर्क हल, डी पोलोव। इसमें ऑप्शन ए थार्नडाइक। अमेरिकी विद्वान थार्नडाइक ने सीखने के नियम दिए। इनके द्वारा 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए गए। 3 मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम व प्रभाव का नियम है। और गौण नियम में है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और शास्त्रीय परिवर्तन का नियम है। 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलक के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का श्रेय जाता है? ए जॉन डीवी, बी क्रो एंड क्रो, सी लेस्टर एंडरसन, डी स्किनर। इसमें ऑप्शन सी लेस्टर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट संप्रदाय को किस मनोवैज्ञानिक ने शुरू किया? ए फ्राइड, बी वर्दीमर, सी वुंट, डी ऑलपोर्ट। ऑप्शन बी वर्दीमर ने। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दीमर ने 1912 में की। कोहलर व कोपका इनके सह संस्थापक थे। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र आकार या पूर्ण आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान नामक वनमानुष पर परीक्षण करने वाला मनोवैज्ञानिक है? ए स्किनर, बी कोहेलर, सी वुडवर्थ, डी पोलोव। ऑप्शन बी कोहेलर। इन्होंने प्रयोग के आधार पर अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत दिया। अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है समस्या के विभिन्न भागों
से अचानक या सूझ द्वारा समाधान निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? ए कौशल अर्जन, बी ज्ञानार्जन, सी व्यवहार परिमार्जन, डी समायोजन। यह है व्यवहार परिमार्जन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, वह नियम है? ए बहु प्रतिक्रिया नियम, बी आत्मीकरण का नियम, सी संतोष का नियम, डी आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का सूझ सिद्धांत देन है? ए गेस्टाल्टवादियों की, बी पुर्तगालियों की, डी फ्रांसीसियों की, सी फ्रांसीसियों की, डी अंग्रेजों की। यह है गेस्टाल्टवादियों की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है एक परिवर्तन, विकास, अनुकूलन, सभी सही है। इसमें ऑप्शन डी सभी सही है। सीखना परिवर्तन भी है, विकास भी है, अनुकूलन भी है। सीखना एक परिवर्तन, विकास एवं विकास है, अनुकूलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का स्वरूप होना चाहिए? ए सरल, बी कठिन, सी सरल से कठिन, डी कठिन से सरल। सीखने का स्वरूप सरल से कठिन होना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता को अपने संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उन्होंने अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। डी उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है? ए आत्मीकरण के नियम से, बी आंशिक क्रिया के नियम से, सी अभ्यास के नियम से, डी परिणाम के नियम से। ऑप्शन ए आत्मीकरण के नियम से। यह थांडाई के 5 गौण नियम में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र या तलरूप सिद्धांत किसने दिया? ए कोहलर, बी पौलव, सी कुर्तलेविन, डी कोलियर। ये दिया था कुर्तलेविन ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? ए दूसरों पर निर्भरता, बी मानसिक क्रियाओं पर तीव्रता, कल्पना की सजीवता, डी में है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। यह है ऑप्शन ए दूसरों पर निर्भरता, ये मानसिक विकास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? ए दोनों स्थितियों में समानता न होना, बी नकारात्मक स्थानांतरण, सी शून्य स्थानांतरण, डी सकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन सी शून्य स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। एक सकारात्मक स्थानांतरण होता है, नकारात्मक होता है, शून्य होता है। इसमें सकारात्मक स्थानांतरण होता है पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान नवीन विषय में सहायता प्रदान करे, तो वहाँ होता है सकारात्मक स्थानांतरण। और नकारात्मक स्थानांतरण वहाँ होता है जहाँ पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान दूसरी परिस्थिति में होने वाले ज्ञान को बाधा उत्पन्न करता है। और शून्य स्थानांतरण वह होता है जो न तो बाधा उत्पन्न करता है और न ही सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6वीं कक्षा
छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी। तो वह है ए मंदबुद्धि, बी धीमी गति से सीखने वाला, सी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा, डी मूढ़। वह हो जाएगा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8, 5, 3, 4। उन्होंने बताई है 3, ऑप्शन सी। वो कौन कौन सी बताई? पहली अवस्था है विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था, वो होती है जन्म से 3 वर्ष तक। इसमें शारीरिक क्रिया एवं संवेदनाओं से सीखता है बच्चा। फिर दूसरी होती है प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था, वो होती है 3 से 12 वर्ष तक। इसमें मूर्त पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। और तीसरी अवस्था होती है चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था। यह तीसरी अवस्था और उच्चतर अवस्था है। इस अवस्था में बालक अमूर्त या प्रतीकों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है? ए वस्तुनिष्ठता का, बी मौलिकता का, सी सृजनात्मकता का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता का। व्यवहारवादियों के अनुसार शिक्षा शास्त्री छात्रों की मानसिक संरचना का अधिगम न करके वस्तुनिष्ठ तरीकों से उनके व्यवहार का अध्ययन करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत पाठ्यक्रम के सिद्धांत की देन है? एक गेस्टाल्ट या सूझ, बी संरचनात्मक सिद्धांत, सी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। इसमें एकीकृत पाठ्यक्रम गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन है, ऑप्शन ए। गेस्टाल्ट या सूझ गेस्टाल्टवादियों की देन है और संरचनात्मक सिद्धांत है जेरोम ब्रूनर का है ये सिद्धांत, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत है अल्बर्ट बंडूरा का। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।